हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक होता है। इसके टॉपिक को ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस के बारे में जानना है, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानना है, दूसरा होता है। तीसरा क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम जानना है। ये चीज़ हो जाता है तीसरा टॉपिक। कभी कभी ये भी हो जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल स्फेयर, किसी स्फेयर टाइप का स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी होता है, तो इसके बारे में अभी ये बात होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब जो हम लोग इस समय अब हम जो बात करने चल रहे हैं, जो डिस्कस करने चल रहे हैं, वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ उसका कैपेसिटेंस निकालने चल रहे हैं। देखो, आपके सामने दिया गया एक प्लेट दी गई है जो एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी निगेटिवली चार्ज्ड है। जो एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी निगेटिवली चार्ज्ड है, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड कर दिया जाता है। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे, जिसकी थिकनेस, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं कि इसकी थिकनेस, ध्यान देना, इसकी थिकनेस T है। क्या है? T है। तो पूरा इसके बीच की इसके बीच की जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, तो हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। और ये क्या हुआ, यहाँ से हमने बताया कि जो यहाँ से दिया गया ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पे प्लेस्ड करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे क्या हो जाता है, इस पे निगेटिवली चार्ज आ जाता है। इस पे क्या आ जाता है? निगेटिवली चार्ज। ध्यान देना, ये पोलराइजेशन हो जाता है। किसका हो जाता है? यहाँ से इसका खुद का। यहाँ पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से यहाँ से सेटअप हो जाता है। ये जैसे ही जब सेटअप होता है तब अगर इन दोनों, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो क्या होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे हो जाएगी। यहाँ से E, यहाँ से बोलते हैं E, इस तरीके से इसको E1 ले लिया गया। ए क्या होता है? इसकी डायरेक्शन हो गई, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। अगर इस प्लेट और इसके बीच की डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव और ए निगेटिव होता है। तो इसका टर्म यहाँ पे सबसे पहले क्या थी, जब तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तब तक E2 के डायरेक्शन में, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सेटअप हो गया। अब इसको निकालने के लिए, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी होता है। V इज इक्वल क्या होता है? ED होता है। ED, ये बार बार मैं बताते चल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका नेट पोटेंशियल सबसे पहले निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं? नेट पोटेंशियल। चलो यहाँ से देखते हैं, जैसे नेट पोटेंशियल इसका यहाँ पे जब निकालते हो तो V इज इक्वल V आउटसाइड प्लस V इनसाइड। यहाँ से ध्यान देना, V आउट, इसको निकालते हैं। इसका कहने का सेंस क्या हो गया, पहले पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट दी गई थी वो, उसके बाद जो इस पे पोटेंशियल, यहाँ पे भी चार्ज सेटअप हुआ, यहाँ पे भी, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोटेंशियल बना तो उसको यहाँ से उसको मैंने V इन कर दिया। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, यू नो दैट V इज इक्वल ED, तो अब आउट का क्या हो जाएगा, E2। क्या हो जाएगा? E2। यहाँ से E2 मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी थिकनेस, यहाँ V इज इक्वल क्या होता है, ED, तो आउट वाले की थिकनेस क्या होती है? D। अब ध्यान देना, यहाँ से आउट का सेंस क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज़ यहाँ पे बचता है, ये जो बच रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसका सेंस क्या हो गया, ये जो बचेगा, ये जब T, थिकनेस T निकल गया तो ये बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D माइनस T। तो वही आउट के लिए E2 और यहाँ से इसको निकालते हैं D माइनस T, इस टर्म में इसको निकाल लेते हैं।
अगर इस आउट की जो मैंने यहाँ पे भी, चाहे इसको इस तरीके से यहाँ पे समझो, चाहे दूसरा क्या होता है, अगर इसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ पे भी आउट जो बचा है उसको देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम इस समय किसकी बात कर रहे हैं, किस पोटेंशियल की, यहाँ पे आउट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, जो स्पेस बचा हुआ है D माइनस टी बचा हुआ है, प्लस अब इसके आगे जैसे यहाँ से V, इसका क्या हो जाएगा E1, और यहाँ से थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी T, ए V इज इक्वल दिस, यहां से इतना आ गया, क्लियर ना। दूसरी चीज क्या होती है, अगर यहीं से अब और हम निकालना शुरू करते हैं इस टर्म में, जब भी यहां से, तो हमको क्या होता है कि मैंने चार्ज डेंसिटी की जैसे ही बात की, तो चार्ज डेंसिटी E की बात हमने किया कि E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये अभी हमने बताया था पीछे पढ़ते हुए, E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो उसी के टर्म में यहाँ पे रख देते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का तो है नहीं, यहाँ पे इसको क्या रखेंगे, E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन जो है बेटा D माइनस टी, ए D माइनस टी हो गया, प्लस E1। अब E1t के लिए क्या हो गया, यहाँ से सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी हो गया, क्लियर क्या। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो के दिया गया है, क्या हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे टी जो थिकनेस ले रहे हैं, टी ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो E इज इक्वल सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट, वही चीज़ यहाँ से आ गया। अब इस पे देखो क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इन ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, D माइनस टी प्लस, अब यहाँ से क्या, T बाई के, ये चीज़ यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है, V इज इक्वल दिस। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इतना पता चल गया, अब आगे निकालते हो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जैसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर लिखते हो तो C इज इक्वल क्यू बाई V होता है, और C इज इक्वल क्यू, क्यू का सेंस क्या हुआ, क्यू अभी मैंने बताया कि दिस सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल सिग्मा ए हो जाता है, ठीक ना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए अपान वी, वी की वैल्यू यहां से लेके रख देते हैं इस टर्म को, देखो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट यहां से D माइनस टी और फिर प्लस T बाई के, यहाँ से T बाई के हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हुआ तो C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए अपान यहाँ से D माइनस टी प्लस T बाई के, ये चीज़ आ गया। और ये जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो अब इस पे क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है, अगर जो इसकी थिकनेस है, जो थिकनेस T है, अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरे स्पेस में मीन्स इस D के रेंज में पूरा फिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे D इज इक्वल टी हो जाएगा, D इज इक्वल टी। अब जैसे D इज इक्वल टी होगा तो यहाँ D आ जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। तो इस टर्म में क्या होता है, सिग्मा यहाँ पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ से देखो C एप्सिलॉन नॉट ए अपान ए, टी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D यहाँ से D बाई के, और थोड़ा आगे चलते हैं तो K ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये चीज़ आ जाता है। अब ये चीज़ ये जो यहाँ से एक कब आएगा, मैंने कहा जब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस T के बजाय हम D के रेंज में और ज़्यादा बढ़ा के रख देते हैं, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C इज इक्वल K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये चीज़ होता है। कोई डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे यही ध्यान देना, कुछ भी नहीं, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, दो तरीके से हो गई, एक इसके आउटसाइड में देखते हैं, इसके इनसाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे आउट और इन आपको दिखा, हमने यहाँ पे दिखाया, और पोटेंशियल दोनों का निकाल लेते हैं उसी तरीके से और उसी पे रख देते हैं, और कुछ भी नहीं है, बस C = Q/V पे हम रख करके ड्राइव। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, जैसे कोई स्फेरिकल सेल दिया गया, एक स्फेरिकल फॉर्म में कोई कैपेसिटर दिया गया, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना कि यहाँ पे सपोज दैट एक Q चार्ज है, Q चार्ज यहाँ पे है और है डिस्ट्रीब्यूट, और आपको ये पता होना चाहिए जो Q चार्ज मैंने बताया चार्ज होती है, एक किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन इसकी सेटअप होती है, इस तरीके से। यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप करता है, इस तरीके से, मीन्स चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म में। कोई भी जो पॉइंट सोर्स होता है अपने चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म भी बनाता है, याद रखिएगा, जो पॉइंट होता है इस तरीके से चार्ज का। यहाँ पे दूसरी चीज़ है, जैसे यहाँ पे अब यहाँ से R, हम यहाँ से क्या निकालते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो चार्ज दिया गया Q, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल लो कि पोटेंशियल, ध्यान दो बेटा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on the sphere at, ठीक, on the surface, यहाँ से on the surface of sphere, इस स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे भी, ये आप जानते हो कि V क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × Q/R, ये चीज़ होता है। यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे देखना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है, V 1/4πε0 × Q/R होता है। और उसके बाद क्या निकालना है बेटा, कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या ऑफ स्फेरिकल सेल, कुछ भी इसको बोलो। यहाँ पे कैपेसिटर एक क्या होता है, C = Q/V होता है, क्या होता है, C = Q/V। तो यहाँ से अब देखते हैं कि C = 1/4πε0 × Q/V, V की वैल्यू, सॉरी यहाँ से देखो एक मिस्टेक हो गया बेटा, डायरेक्ट इसको मैंने रख ही दिया, यहाँ से देखो। अब हम इसको निकालते हैं, यहाँ से इसी पे इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू जैसे रखते हैं तो C = Q/V, V की वैल्यू यहाँ से रख दो, 1/4πε0 × Q/R, Q से Q कैंसिल आउट हुआ, C = 4πε0 × R। जब भी यहाँ से, अब इसकी वैल्यू ये हो गई, C = 4πε0 × R, मीन्स दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। ये क्या होता है कि स्फेरिकल सेल की कैपेसिटेंस होती है, क्लियर ना, ओके।